नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों? वीडियो में बात करेंगे आने वाले माह अगस्त माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचर स्थिति क्या संकेत दे रही है। वैसे ग्रह गोचर को देखते हुए अत्यधिक उत्तम संकेत मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूँ, इसलिए वीडियो को अधिक लंबा नहीं बनाएंगे, संक्षेप में बात करेंगे, इससे आपको सरलता से समझ आ जाएगा। दोस्तों, अगस्त माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचर स्थिति पर एक नजर डालते हैं। आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव पर गुरु और शुक्र ने मोर्चा संभाला हुआ है। दो शुभ ग्रहों गुरु और शुक्र का धन भाव पर संचार धन में कमी नहीं आने देगा। अत्यधिक उत्तम स्थिति बनी हुई है, साक्षात लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्रदान कर रही है। कर्म फलदाता शनि देव ने लाभ भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। शनि पूरे माह वक्र अवस्था में संचार करेंगे, इससे लाभ भाव के साथ एक भाव पीछे कर्म भाव को भी एक्टिव करेंगे। सूर्य और बुध ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, इसके साथ साथ बुद्धि बल में भी वृद्धि करेंगे। केतु चतुर्थ भाव पर संचार कर रहा है। केतु के सामने रहता है राहु, वो आएगा कर्म भाव दसम भाव में। मंगल पंचम भाव पर संचार कर रहा है। सूर्य गुरु शुक्र और शनि की स्थिति इत्यादि उत्तम बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी शुक्र गुरुदेव की छत्र छाया में है और वह भी दूसरे भाव पर दो शुभ ग्रहों का संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित बनाए रखेगा, लेकिन आपकी राशि के पंचम भाव पर व्यय भाव का स्वामी खर्चे का स्वामी मंगल पंचम भाव पर संचार कर रहा है और पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है। यह स्थिति कहीं आपके पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित ना कर दे, पेट से संबंधित कोई खर्चा ना करना पड़ जाए, इसलिए खान पान के प्रति भी जागरूक बने रहें। खान पान की अनदेखी ना करें, साफ सफाई और स्वच्छता का अधिक ध्यान रखें। वैसे स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है, ग्रह गोचर महत्वपूर्ण रहेगा। 21 अगस्त को राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस बात पर भी शुक्र आपके हौसलों को बुलंद बनाएगा। खास कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर मेहनती और पराक्रमी मंगल संचार कर रहा है, इससे विद्यार्थी शिक्षा को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे, लेकिन 11 अगस्त तक वह अपना 100% नहीं दे पाएंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि 11 अगस्त तक पंचम भाव का स्वामी बुध पराक्रम भाव पर अस्त अवस्था में संचार करेगा। 11 अगस्त को बुध अस्त अवस्था से बाहर आ जाएगा, उदय हो जाएगा, तो 11 अगस्त के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। 11 अगस्त के बाद विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस माह सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य का पराक्रम भाव पर संचार सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर मंगल का संचार और पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि प्रेमियों के लिए कुछ शुभ नहीं है। खासकर शनि का वक्र प्रभाव प्रेमियों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि प्रेम संबंध बहुत नाजुक होते हैं, इनके साथ इमोशन जुड़ा होता है और शनि का वक्र प्रभाव इमोशन को अधिक प्रभावित करता है। इसलिए प्रेमी जन एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास में कोई कमी ना करें। यह स्थिति प्रेम संबंधों के मोर्चे पर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वैसे 11 अगस्त को प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध का उदय होना प्रेम संबंधों में भी नई ऊर्जा शक्ति का संचार करेगा, लेकिन 11 अगस्त तक प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों का
किसी के आगे खुलासा ना करें। नहीं तो प्रेम प्यार पर बाधक स्थान के स्वामी मंगल का संचार और शनि की वक्र दृष्टि लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी पल भर में नष्ट करने का दम रखती है। इसलिए प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाएं। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है। मंगल का पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर संचार दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम प्यार बनाए रखेगा, लेकिन मंगल शनि की वक्र दृष्टि में भी है, इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा, नहीं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल पर शनि का वक्र प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। अब बात करें इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी एक ग्रह शनि देव है। शनि आजकल लाभ भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं, इससे लाभ भाव पर शनि के बल में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। शनि के बल में वृद्धि भाग्य और कर्मों के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि करेगी। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। करियर में सफलता प्रदान करने के लिए की गई मेहनत और प्रयासों के साथ साथ आपको भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। आप कर्म करेंगे, कर्म प्रदान बनेंगे, भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य के संबंध में ग्रह गोचर उत्तम बनाओ। बात करें करियर की, तो कर्म भाव के स्वामी शनि का लाभ भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा। वक्र अवस्था के कारण वह शनि देव एक भाव पीछे कर्म भाव को भी एक्टिव करेंगे, मतलब अपने भाव को एक्टिव करेंगे। इससे आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों को रंग लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज बनी हुई है, आपकी राशि के कर्म भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो राहु को भी नियंत्रण में बनाए रखेगी। राहु शरारत नहीं करेगा। कर्म भाव पर राहु शरारत ना करे, सीधा चले, तो उसके बराबर कोई ग्रह नहीं है। अकस्मात से करियर में सफलता के योग बनाएगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी बहुत बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो करियर दृष्टिकोण से समय उत्तम बना हुआ है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम बना हुआ है, क्योंकि आपकी राशि के धन भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग साक्षात धन कुबेर की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। दो शुभ और महत्वपूर्ण ग्रहों की यह स्थिति बैंक बैलेंस में कमी नहीं आने देगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसके अलावा लाभ भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव का संचार आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा कि खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। 11 अगस्त को धन भाव का स्वामी बुध भी उदय हो जाएगा, इसलिए 11 अगस्त के बाद का समय धन के संबंध में अत्यधिक उत्तम रहेगा। धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करने के लिए 11 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। धन में वृद्धि करने और आर्थिक उन्नति के लिए उठाए गए कदम सफल होंगे। बुध का धन भाव के स्वामी बुध का पराक्रम भाव पर संचार बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से ग्रह गोचर आपके सहयोग में बना हुआ। मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। इस समय आपकी जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है। योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो धन में वृद्धि होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों को छुएगा। बात करें संतान क्षेत्र की, तो आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी बुध है। वैसे संतान भाव पर मंगल का संचार और शनि की वक्र दृष्टि संतान के साथ कुछ मन मुटाव जैसी स्थिति भी पैदा करेगी। वैसे 11 अगस्त को बुध का उदय अवस्था में संचार संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए उत्तम रहेगा। संतान से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 11 अगस्त के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। लेकिन संतान भाव पर मंगल और शनि के वक्र प्रभाव के कारणवश तालमेल में कोई कमी ना करें, नहीं तो वाद विवाद जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़े कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं तो 17 अगस्त तक करने अधिक बेहतर रहेंगे, क्योंकि 17 अगस्त तक सूर्यदेव का पराक्रम भाव पर संचार सरकारी कार्यों में भी सफलता प्रदान करेगा। इस बात पर
सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करता है। आत्मविश्वास मजबूत बना रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगस्त माह बेहतरीन रहने वाला है, कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। मिले मौके का उचित लाभ उठाएं। जाते जाते लाभ भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे कर्म फलदाता शनिदेव की कमेंट बॉक्स में जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।